जब द्वापर युग का अंत हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण कर इस धरती से प्रस्थान किया, तब केवल द्वारिका ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि शोक और विरह में डूब गई थी। श्री कृष्ण के विरह होने की पीड़ा किसी एक के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए थी जो कभी उनके स्पर्श, उनके सानिध्य और उनकी कृपा से धन्य हुए थे। उस पीड़ा का सबसे बड़ा भार उनकी पत्नियों पर आया। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। वे सब भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के बिना अपूर्ण समझा और उसी क्षण अपने प्रभु में लीन हो गई। लेकिन शेष 16,100 राजकुमारियां, जिन्हें भगवान ने नरकासुर के अत्याचार से मुक्त कर अपने घर लाया था, वे पीछे रह गए। वे सभी इस संसार में रहकर कृष्ण के बिना विरह की अग्नि में जलने लगी। उनके लिए हर दिन असहनीय था। न भोजन में रस था, न संगीत में आनंद। चारों ओर महलों की शान थी, पर हृदय शून्य हो गया था। जिस आंखों ने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखा था, अब वही आंखें लगातार आंसुओं से भीगती थी। तब आगे आए वज्रनाभ। वे भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र थे। उनकी आयु अभी बहुत कम थी, लेकिन हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति थी। वे अपनी माताओं को निरंतर देख रहे थे। 16,100 माताएं, जिनके हृदय श्री कृष्ण के विरह से चूर थे। वे सोचते, मैं इन्हें कैसे सांत्वना दूं, कैसे इन्हें वह आनंद दूं जिससे उसका शोक कुछ तो कम हो सके। वज्रनाभ संतों और ऋषियों के पास गए, विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, जब से हमारे परदादा श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली है, तब से मेरी माताएं गहरे शोक में डूबी हुई हैं। उनके आंसू थमते ही नहीं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे उनके मन को शांति मिले, उनका विरह कुछ कम हो। संतों ने गहरी दृष्टि से बालक की ओर देखा और बोले, वत्स, भगवान श्री कृष्ण भले ही इस संसार से प्रस्थान कर गए हों, पर उनकी स्मृति, उनकी लीला, उनका तेज कभी नष्ट नहीं होता। तुम यदि अपनी माताओं के लिए कृष्ण का स्वरूप पुनः जीवित करना चाहते हो, तो उनके चरित्र, उनके रूप और उनकी लीलाओं को मूर्त के रूप में स्थापित करो। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वह आज भी मथुरा की कारागार में विद्यमान है। वह शिला अब भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का साक्षी देती है। उसमें अभी भी उनकी आभा और सुगंध विद्यमान है। उसे लाकर तुम भगवान की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए दो। जब वे अपने प्रभु को मूर्ति रूप में देखेंगी, तो उनका विरह कुछ हद तक शांत होगा। यह सुनकर वज्रनाभ के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वे तुरंत मथुरा पहुँचे, वह स्थान जहाँ कभी कंस का कारागार हुआ करता था, अब खंडर बन चुका था। टूटी हुई दीवारें, वीरान गलियारे और समय की मार से ढका हुआ वह स्थान मौन खड़ा था। लेकिन उन खंडरों के बीच भी एक अद्भुत तेज चमक रहा था। वही शिला जिस पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो आज भी अपनी महक बिखेर रही थी। ऐसा लगता था मानो उस पर कोई दिव्य मणि रखी हो। पास आते ही वहां से सुगंध फैल जाती थी, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अब भी वहां विद्यमान हो। वज्रनाभ ने उस शिला को प्रणाम किया और आंसुओं से कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की यह धरोहर
अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब मैं आपकी छवि बनवाऊंगा ताकि मेरी माताएं आपको देख सके, आपकी सेवा कर सके और अपने हृदय को शांति दे सके। इसके बाद उन्होंने विद्वान मूर्तिकारों से और संतों से परामर्श किया। उन्होंने श्री कृष्ण लीलाओं को सुना, भक्तों से उनके स्वरूप का वर्णन कराया। किसी ने कहा उनकी आंखें कमल के समान थी, गहरी और आकर्षक। किसी ने कहा उनकी भौहें धनुष की तरह थी। किसी ने कहा उनका मुखमंडल चांद से भी अधिक शीतल और मनमोहक था। किसी ने उनके आभूषणों का वर्णन किया, किसी ने उनकी बंसी का, किसी ने उसकी मुस्कान का। सब मिलाकर वज्रनाभ ने मूर्तिकारों से भगवान का स्वरूप बनवाना आरंभ किया। पहली बार जब मूर्ति बनी तब माता उसे देखती ही रह गई। कुछ ने कहा यहाँ तो हमारे प्रभु की आंखें वैसी नहीं लग रही। कुछ ने कहा उसकी मुस्कान ऐसी नहीं थी। वज्रनाभ ने यह सब सुना और पुनः मूर्ति बनवाई। फिर दूसरी, तीसरी और अंततः चौथी बार धीरे धीरे भगवान का स्वरूप उनके सामने प्रकट होने लगा। पहली मूर्ति जो बनी उसे त्रिभुवन सुंदर कहा गया, जिसे आज भी लोग श्रीनाथ जी के रूप में पहचानते हैं। दूसरी मूर्ति द्वारिका में प्रतिष्ठित हुई, तीसरी वृंदावन में और चौथी स्थान पर भक्तों की सेवा के लिए दी गई। जब उन मूर्तियों का दर्शन 16,100 माताओं ने किया तो उनके हृदय में सैकड़ों वर्षों का विरह जैसे क्षण भर के लिए शांत हो गया। वे मूर्तियां के सामने खड़ी होकर आंसुओं से भीग गई। उन्होंने कहा हमारे स्वामी अब भी हमारे साथ हैं, उनका रूप हमारे सामने है, उनकी छवि कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह कथा केवल मूर्तियों की उत्पत्ति की नहीं है, यह इस सत्य की गवाही है कि जब भगवान इस धरा से चले भी जाते हैं तब भी उनकी उपस्थिति हर कण में बनी रहती है। उनका स्वरूप, उनकी स्मृति, उनकी कृपा भक्तों के हृदय में सदैव जीवित रहती है। और जब भी कोई शुद्ध भाव से उन्हें पुकारता है तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों के विरह को दूर कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमय कथा और कहानियों के साथ।